नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका जूस और आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी है। नहीं चाहिए। वो क्या है ना, आज हम अपना ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे, तो तुम ना एक काम करो, ड्राइवर से बोल के हमारी गाड़ी निकलवाओ। कौन सी वाली मैम? लाल वाली, काली वाली या फिर सफेद वाली? लाल पर। जी मैडम। माया, माया, जी माँ जी। कानों में रुई ठूस रखी है। अरे चाय बना मेरे लिए। जी माँ जी। पता नहीं क्या क्या करती रहती है पूरा दिन। अम्मा, अम्मा हम आ गए। हाँ आई। पता नहीं ये दुबई से कब वापस आएंगे और कब मैं अमीर बनूंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी। तू कहाँ से आ रहा है? अरे अम्मा बाहर गए थे काम से। शादी के कार्ड छपने दिए? अरे अम्मा भूल गए, शाम को दे देंगे ना। अच्छा, अमित को फोन लगाया, आ रहा है वो शादी पर? अरे नहीं अम्मा भूल गए थे हम बात कर लेंगे ना भैया से। ये हद होती है लापरवाही की। ये कुछ तो जिम्मेदारी संभालना सीख। अपने भाई अमित को देख, 2 साल से दुबई में पड़ा है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा है, और तू खुद को देख, नाकारों की तरह घूम रहा है। अरे क्या है अम्मा, क्या इतना सुनाती हो? अगले साल जा रहे हैं ना हम भी दुबई भैया के पास। अच्छा, नहीं सुनाएंगे जब पहुंच जाओगे तो। अच्छा, सुनार को फोन किया? हाँ अम्मा कर दिया है, कल आ रहा है सुनार। अच्छा, तो वो शादी के लिए जेवर लेकर आ रहा है पसंद करने, इसलिए घर पर ही रहना कल तो। जी अम्मा। ये ले, अमित को फोन लगा। अरे भाई चाय कहाँ रह गई? आई माँ जी। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ। अच्छा माँ जी, हम एक बात बोले? हाँ बोलो तुम भी। वो कल सुनार आ रहा है ना, तो हम बोल रहे थे कि हम भी अपने लिए जेवर देख लें। तुम्हें क्या जरूरत है गहनों की? अरे है तो तुम्हारे पास। माँ जी, वो तो हमारी शादी के जेवर है ना, और उसके डिजाइन तो सारे पुराने हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि एक नया हार। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे एक एक पैसे की जरूरत है यहाँ पर। शादी पर कितना खर्चा होगा कुछ पता नहीं है। अरे कोई गहने वाला नहीं मिलेगा। जा काम कर जाके अपना। जा देख जाके। पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है। पार्सल आए आपके लिए, ये लीजिए। स्पेशल गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। अरे जानना नहीं चाहोगी? हमने कहा हाथ छोड़ो। हेलो, हाँ जी अमित भैया, लीजिए अम्मा से बात कीजिए। हाँ अमित। अम्मा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अमित आ रहा है ना शादी पर? हाँ बेटा, कितना पैसा भेज रहे हो तुम? 5 लाख भेज रहे हैं। 5 लाख? अच्छा ठीक है, जितना है भेज दे। ये तुम पूछ रही हो? पूरा बाहर माँ जी और विशाल बैठे हुए हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गजब ही हो जाएगा। अरे इतने महीनों से कोई देख नहीं पाया, अब क्या देख लेगा और क्या कर लेगा? और तुम मेरा दिल बार बार क्यों तोड़ती हो? तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय बन गया हूँ यार, और क्या क्या बनाओगी तुम? इतनी दूर आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना।
ये बताओ इसमें क्या लेकर आए? इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगा वाई फोन लेकर आए हो मेरे लिए। विशाल की नौकरी का क्या हुआ बेटा? बताया तो था, दिवाली के बाद बुला लेंगे विशाल को भी। अच्छा अम्मा, थोड़ा माया से बात करवा दो। हाँ, अभी करवाती हूँ। तुम नाराज क्यों होती हो? ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। क्या लेकर आए? आंखें बंद करो अपनी। अब खोलो अपनी आंखें। चांदी की पायल। यार गिफ्ट देखो ना तुम, इतने प्यार से लाया हूं मैं, तुम्हारे पाँव में कितनी अच्छी लगेगी। अपने हाथ से मैं तुम्हें पहना दूं? अच्छा। अब देखो, लग रहा है ना खूबसूरत? अच्छा, अब मेरा गिफ्ट भी दे दो। कौन सा गिफ्ट? माया, माया, जी माँ जी। देती हूँ। ये ले, अमित का फोन है, बात कर ले। जी 1 मिनट रुकिए। जाओ। हाँ जाओ। हाँ अब बताइए। कैसी हो माया? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए आप शादी में आ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे हैं, छुट्टी ही नहीं मिली। आप ना आना ही नहीं चाहते हो, आपका हर बार का यही नाटक होता है। अच्छा अभी रखते हैं, सब बुला रहे हैं, रात में बात करते हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए सुनिए। इस घर में हमारी किसी को पड़ी ही नहीं है। कितना सुंदर है, देख तो। भाभी जी ये देखिए, ये नया पीस। बहुत सुंदर है। सुरेश जी। जी। मैं ना ये तीनों रख लेती हूँ, फिर इसमें से कोई भी एक पसंद करेंगे। वैसे आपको कितने वजन का जेवर चाहिए? 3 तोले का। अब बड़ी बहू को 3 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं, तो छोटी के लिए भी 3 तोले के ही बनवाएंगे ना। वैसे सुरेश जी, अमित की शादी में तो 1 लाख में बन गए थे माया के गहने, अब कितने में बनेंगे? हाँ यही कुछ 2-2.25 लाख रुपए। 1 लाख से सीधा 2 लाख? माँ जी हमें ना ये वाला हार पसंद आ रहा है, तो ये वाला हम रख लें क्या? तुझे समझाया था ना, आज सिर्फ प्रीति के लिए गहने लिए जाएंगे। लेकिन माँ जी ये तो सही बात नहीं है ना। प्रीति के लिए 2 लाख के गहने और हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? सुरेश जी। आप एक काम करिए ना, आप ये तीनों छोड़कर जाइए, मैं आपको फोन करती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से देखिएगा। जी जी नमस्ते। जरा भी तमीज नहीं है किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। क्या बकवास कर रही थी तू? हम बकवास नहीं कर रहे थे, सही तो बोल रहे थे। हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना बना था और प्रीति की शादी पे 2 लाख के। भाभी उस टाइम सोना सस्ता था, इसलिए 1 लाख में आपका सोना बन गया था, लेकिन अब सोना महंगा है तो उतना ही सोना 2 लाख में बन रहा है। इसमें भेदभाव कैसा?
देवर जी, आप तो ना चुप ही रहिए। ये हमारा और माँ जी का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। देख रही हूँ, जब से विशाल की शादी तय हुई है तेरे टंटे कुछ ज्यादा ही बड़े हुए हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? और जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। कोई नए गहने नहीं मिलेंगे तुझे। जा काम कर जाके अपना। मैं भी देखती हूँ कि ये गहने मुझे कैसे नहीं मिलते। मैं ये गहने लेकर ही रहूंगी। भाभी जी, भाभी जी, विशाल, विशाल। अरे सुरेश जी, आप? भाभी जी कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। अरे सुरेश जी रुकिए, आप बैठिए यहाँ पर, वो लोग बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ तब तक। जी। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सुरेश जी, आप कुछ नए डिजाइन लाने वाले थे ना? हाँ, लाया ना। दिखाइए ना। ये देखिए, ये कमर का, ये हार देखिए, ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। सुरेश जी, ये पहनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी मैं। हाँ जी, आप। एक मिनट, पहना दीजिए। पहनाइए ना। हाँ हाँ हाँ। ये झुमका पहना देंगे? क्या कर रहे हैं आप? गलती से हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया या फिर नीयत फिसल गई? वैसे आप जो चाहते हैं ना, वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, पर क्या? मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? उसके लिए कीमत लगेगी। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ये जो हार है ना, ये मुझे चाहिए।
थैंक यू। ये लीजिए, माँ जी भी आ गई। सुरेश, आप कब आए? जी बस अभी अभी आया। जी बैठे बैठे। वो गहने पसंद कर लिया ना आपने? जी जी विशाल, बेटा गहने लेकर आओ। आप कंगन दिखाने के लिए लाने वाले थे? हाँ हाँ, ये लाया ना, ये देखिए। ये एकदम नई नई वैरायटीज आई हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी, अभी नए नए आए हैं। अम्मा जी हाँ, एक ये दोनों दे दो। सुरेश जी, हमने ये पसंद किया है। इसके कितने पैसे हुए? 2 लाख। जी विशाल, बेटा 2 लाख रुपए दे दो। जी थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह प्रीति, तुमने तो घर पे आते ही माँ का दिल जीत लिया। हाँ, तुम्हें पता है, जब मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी ना, तो किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी जितनी तुम्हारी कर रहे हैं। मेरे पति ने भी नहीं की थी। तुम तो बहुत खुश नसीब हो और सुंदर भी बहुत हो। अरे भाभी, थोड़ी तारीफ हमें भी करेगा हमारी बीवी की। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। चलो प्रीति, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ देवर जी। मतलब भाभी सच कह रही थी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। प्रीति बहू, जल्दी लेकर आ। हाँ माँ जी, आ गई। ये लीजिए आपकी खीर। अरे वाह, खीर। आज कुछ स्पेशल है क्या अम्मा? हाँ, आज प्रीति ने पहली बार रसोई में प्रवेश किया है, इसीलिए शगुन के तौर पर खीर बनवाई है। खाइए ना माँ जी। हाँ। काफी अच्छी बनी है माँ। मुझे तो लगता है मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं खाई। जादू है तेरे हाथों में तो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी खीर बनाना? माँ जी, मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, लेकिन आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। आज छोटी बहू की इतनी तारीफ। अब जो तारीफ के लायक है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। मतलब मेरे हाथ का बना खाना तारीफ के लायक नहीं है, तो ठीक है, आज के बाद प्रीति के हाथ का बना ही खाना खाना सब लोग। तेवर तो देखो, पता नहीं क्यों इतना तन मना रही है। ये देख, ये कंगन मैंने तेरे लिए बनवाए हैं, माया से छुपाकर। अब उसे बता देती तो वो अपने लिए भी मांगती ना। तुझसे पूछे ना तो तू कह देना मैं अपने मायके से लाई। और ये ले, इस घर की और तिजोरी की चाबी। ले, आज से इस घर की और तिजोरी की जिम्मेदारी तेरी।
इसे संभाल कर रखना। पर माँ जी, माया दीदी इस घर की बड़ी बहू है ना, तो ये चाबी आप उन्हें दे दीजिए ना। दी थी उस करमजली को चाबी, लेकिन 6 महीने में ही तिजोरी को आधी खाली कर दिया। कभी ये मंगाना, कभी वो मंगाना। शौक और सपने बहुत हाई फाई हैं उसके। आज भी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है ऑनलाइन। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस घर की और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी ना? कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, वो ये माया जी के लिए पार्सल आया हूँ। ओह अच्छा, रुको मैं दीदी को बुलाती हूँ। माया दीदी, दीदी आपका पार्सल आया है। अरे कोई बात नहीं, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। ये लीजिए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माँ जी, इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा। जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया। गलती से? क्या गलती से हो गया? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम जैसे लड़कों को। आगे से इस घर के आसपास भी नजर आए ना, पुलिस में दे दूंगी। चल निकल। और तू कान खोल कर सुन ले, आगे से कोई डिलीवरी बॉय इस घर में नहीं आएगा। जो खरीदना है ना, बाहर जाके खरीद। समझ में आई बात? निकल। जी माँ जी। तू ठीक है ना बेटा? अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, तो विशाल के साथ घूम फिर जाके अच्छा लगेगा तुझे। वो शाम को आएंगे तो घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं मिश्रा जी के घर होकर आती हूँ। कमीनी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है इस घर में आए हुए, और सबकी चहेती बनती जा रही है। और वो सुजीत भी उसी पे लाइन मारे जा रहा है। माया, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी रह सकती है। सोच कुछ। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचती है। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हम आधे न जाने मन। अरे तुमको क्या हुआ? जाने मन नाराज हो? छोड़ो मुझे। और यहाँ पर क्यों आए हो तुम? जाओ ना उसी प्रीति के पास जिस पे लाइन मार रहे थे तुम। मैं कब लाइन मार रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम कुछ भी समझ लेती हो। अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो, अपना मूड ठीक कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? पहले आंखें बंद करो। नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है। सोने की चेन। ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। पहना दो? हाँ।
देखने का, छोड़ो। अरे तो देखने दो, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। अच्छा यहाँ पे? अच्छा सुनो ना, सुबह से चाय नहीं पिए, प्लीज चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? किसका मैसेज है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, कंपनी का मैसेज है। पक्का? हाँ अरे तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीति! प्रीति! क्या? यहाँ आओ। क्या है ये? क्या है ये? मुझे नहीं पता, और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी मुझे पता नहीं कॉल मैसेज क्यों करता है, मैं इसे जानती भी नहीं। मैं गलत समझ रहा हूँ? किसके मैसेजेस है ये? और ये तुमने लिखा हुआ है ना? ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस तुमने भेजे हैं। नहीं, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए हैं, मैंने सच में नहीं भेजे विशाल। झूठ बोलना बंद करो, तुमने विश्वास तोड़ा है मेरा, और तेरा ये फोन अब मेरे पास रहेगा, समझी? पर मेरी बात सुनो विशाल, मैंने भरोसा नहीं तोड़ा है। माँ जी चाय। प्रीति सुन, क्या बात है? सब ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत परेशान दिख रही है। नहीं माँ जी, वो ना सर में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ माँ जी, मैं पार्लर जा रही थी, तो शाम तक ही वापस आऊंगी। सुन सुन, अब तू इसे भी लेकर जा। मैं क्यों? पर अरे थोड़ा बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी, अच्छा लगेगा। जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रीति तुम भी चलो मेरे साथ पार्लर। जाओ, तैयार होके आ जाओ। जा। ठीक। वो सलोन कितना अच्छा है, और वहाँ पर जो मेकअप करते हैं ना, इतना फाइन मेकअप करते हैं। तो आप वहीं पे करवाते हो ना हमेशा? हाँ, मैं वहीं पे करवाती हूँ, तुम भी ना बिल्कुल ट्राई करना। आज मैं दीदी सारी चीजें करवाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल करवाना। प्रीति, मैं ना अपना पर्स पार्लर में ही भूल गया। तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। ठीक। क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं बा, बस। माया, तुम अकेली? अब प्रीति कहाँ है? प्रीति, हमें तो लगा वो घर पे आ गई होगी अभी तक। अरे वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? हाँ माँ जी, हमारे साथ ही थी, लेकिन उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए थे, क्योंकि हम अपना पर्स पार्लर में भूल गए थे ना, और जब तक हम बाहर आए तब तक वो वहाँ थी नहीं, तो हमें लगा कि वो घर आ गई होगी। अरे अगर घर नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? विशाल, फोन लगा उसे। अम्मा, लेकिन उसका फोन तो हमारे पास ही है। अरे अम्मा, कल रात को। क्या कुछ बोलेगा तू? माँ जी, हमें लगता है ना प्रीति अपने यार के साथ भाग गई।
बकवास बंद कर अपनी। प्रीति ऐसी लड़की है ही नहीं। माँ जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से प्रीति इस घर में ब्याह कर आई है ना, तब से पता नहीं किस किस से वो घंटों घंटों तक बात करती रहती है। तू चुप कर अपनी जुबान बंद कर। माँ जी हमने तो देवर जी को भी आगाह किया था, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही है। हमने भी उसी से बात करते हुए नोटिस किया था, और फिर रात को हमने उसका फोन चेक किया तो उसमें उसकी मैसेजेस देखी। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अम्मा हमने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता कि वो भाग ही जाएगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं माँ जी, अगर पुलिस में कंप्लेन कराई तो हमारे घर वालों की बदनामी होगी ना, खानदान की बदनामी होगी। हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही। प्रीति को जो करना था उसने कर दिया, लेकिन आज के बाद वो हमारे लिए मर गई। और अगर कोई भी तुमसे पूछे कि प्रीति कहाँ गई, तो बोल देना अपने मायके गई है। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हर कोई सब कुछ भूल जाए, और आज से उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे? माया दीदी कहाँ है? माया दीदी, माया दीदी कहाँ है? कोई माया दीदी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम। खूब मजे करेंगे। हाथ क्यों बांधे? अभी खोलो इसको, खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं सच कर रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। बचाओ, बचाओ। अब चिल्ला, चिल्लाना। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगी? हाँ? तेरी लाश जाएगी यहाँ से, समझी ना? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत थप्पड़ मारने का शौक है ना तुझे? अब तेरी सारी अकड़ मैं निकालूंगा। सॉरी हाँ? सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ना हमारा दिल बहलाना होगा। और बना बस, अब मेन काम शुरू करते हैं। चल लेट 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 बोला ना। हाँ। कितनी खूबसूरत है तू। भाग रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। हेलो प्लीज। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से भाग जाएगी तू? अब तेरा खेल ही खत्म कर देता हूँ। अरे मैं क्या बताऊं कहाँ चली गई है? हमारे खानदान की नाक कट गई है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। और आप जानिए और आपकी बेटी, रखिए फोन। माँ जी आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, प्रीति तू?
प्रीति तुम आ गई? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? बताती हूँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये है आप सबका गुनहगार। ये सब हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? अरेस्ट करो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। 1 मिनट सर। सर, इसके लिए क्या ना सब कुछ तुमने? इस महंगे फोन के लिए तुम ना एक नंबर की लालची, मक्कार और बदचलन औरत हो। तुमने किया ना ये सब कुछ? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। हाँ हाँ, मैंने किया है। हूँ मैं लालची और मक्कार, लेकिन लालची और मक्कार बनाया किसने मुझे? इन सब ने। क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि रानी बन के इस घर में राज करूंगी, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा पुल्टा। शादी के 6 महीने बाद मेरा ही पति दुबई चला गया मुझे छोड़ के। मुझे कुछ भी चाहिए होता था, सबसे पहले माँ जी से मांगो। अरे कब तक मैं ऐसे रहती? तंग आ गई थी मैं ऐसी जिंदगी से। फिर मैंने सोचा कि अब अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगी। और फिर मेरी मुलाकात सुजीत से हुई, उसके साथ नजदीकियां बढ़ी। ये सब कुछ मुझे देता था जो मुझे चाहिए होता था, लेकिन उसके बाद तू इस घर में आई। विशाल और माजी जैसे तेरे ही चहेते हो गए। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं रही। क्या करती मैं? उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि तुझे जान से मार दूं। अरे सुनिए ना, देखिए ना ये गैस क्यों नहीं जल रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, देखो ना क्या हुआ है। गैस नहीं जल रही है, देखो। अरे कुछ नहीं हुआ है बाबा, गैस का पाइप निकला हुआ था और गैस निकल रही थी तो मैं नीचे से गैस का पाइप बंद करके गैस लगा दिया और चालू करना भूल गया। लो। अच्छा, फिर से बच गई। और फिर मैंने सुजीत के साथ मिलकर प्लान बनाया। माया, मुझे प्रीति से बदला लेना। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, इतनी आसानी तो नहीं छोड़ूंगा उससे। तो मेरा एक काम करो, बस किसी तरह से तुम प्रीति को मेरे बेड तक ले आओ। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले तो आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। क्या? मेरे पास एक प्लान है। मैंने सुजीत को बोला कि तुझे मैसेजेस और कॉल करता रहे। फिर सुजीत ने तुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने विशाल के दिमाग में ये बात बिठा दी कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देवर जी, ये लीजिए। वैसे देवर जी एक बात कहें, आजकल प्रीति ना घंटों घंटों तक अपने फोन पे ही चिपकी रहती है। जरा अपनी वाइफ पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया बनकर किसी और के साथ खुर हो जाए। और फिर जब उस रात तुम अपना फोन भूल गई थी,
और विशाल ने उस रात वही मैसेज और कॉल देखकर तुम्हारे साथ झगड़ा किया और तुम्हारा सिम ले लिया था। मैं समझ गई थी कि अब ये बिल्कुल सही समय है तुम्हें मरवाने का। इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन मार्केट में लेके गई थी और मैं तुम्हें वहां पर अकेला छोड़ के चली गई थी। जब मैं वहां अंदर गई तो मैंने सुजीत को फोन किया कि तुम्हें किडनैप कर ले। मैंने सोचा था कि ये तुम्हें मार के तुम्हें ठिकाने लगा देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। खुद तो फंसा ही फंसा, मुझे भी साथ में फंसा दिया। तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। प्रिया लेके चलो इन्हें। चलो छोड़ो मुझे। प्रीति बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। माया ने जो मायाजाल प्रीति के लिए बुना था वो उसमें खुद ही फंस गई और आज वो और सुजीत जेल में हैं। प्रीति ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि माया की करतूतों का भी खुलासा किया। लालच और ईर्ष्या जब किसी के दिलो दिमाग में घर कर लेता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। बचिए ऐसी विकृत सोच और दुर्भावना से जो आपको अपराधी बनाती। अरविंद, अरविंद, अरविंद! अच्छा सुनो ना, एक कप चाय बना दो। मैं बना दूं? मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, पूरे बर्तन गंदे पड़े हैं। यार मैं भी तो ऑफिस से आया हूँ, बर्तन काम वाली धोती है, मैं नहीं धोता हूँ। अब वो नहीं धोकर गई है तो ये सब मैं करूँगा। मैं ही करूँ मतलब? जी आप तो कुछ करती नहीं है ना इस घर में। मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी, ऑफिस भी जाऊं और घर भी संभालूं। तो मैम आप तो बस काम करती हैं और ये घर बस संभल ही रहा है। और पता है मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बताओ क्या खाओगी? ऑर्डर करता हूँ मैं। रहने दो, मुझे जो खाना होगा मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। जाओ देखो तुमसे मिलने आएगा कोई। हाँ, तुम तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, मुझे देखना पड़ेगा। जी कहिए। अरविंद जी हैं? जी बोलिए। क्या बोले? आपने पहचाना नहीं हमें? नहीं, कौन है आप? दीदी मैंने कहा था ना, हम आपकी पत्नी। पत्नी? क्या कह रही हो ये तुम? हम तो आपको जानते भी नहीं है। हमें 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 लगा ही था कि आप हमें पहचानेंगे नहीं। दीदी हमने आपसे कहा था ना कि हमें नहीं पहचानेंगे। क्या बोल रही है मैडम आप कि मेरी बीवी आपके सामने खड़ी है? ये पत्नी कैसे हो सकती है? उषा निकालो कागज, दिखाओ तुम। कागज क्या दिखाना? शादी की इन्होंने हमसे, हमने फेरे लिए थे साथ में। इनकी नाम का हमने सिंदूर भरा है अपने मांग में। मुझे लगता है आप गलत पते पे आ गई हैं। जरा दिखाइए, दिखाइए, पता बताइए। गलत कैसे हो सकता है? आपके पिताजी का नाम सूर्यदेव सिंह है।
आप उन्हीं के बेटे हैं ना हरवंत सिंह? है पर इसमें इतना बहस क्यों करी उषा? निकालो सर्टिफिकेट, दिखाओ, निकालो। ये देखिए, क्या है ये सब? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब गड़बड़ है। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है और 3 साल पहले आपने उषा से शादी की है। कागज बता रहे हैं 2 शादियां करना कानूनन जुर्म है और आपने कानूनी अपराध किया है। अब आप जेल जाएंगे, आपको सजा होगी। सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप तो लंबा अंदर जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ थाने चलिए, चलिए आप। अरे मैडम, ये कोर्ट कचहरी जेल कहाँ से आ गया बीच में? दीदी हमें खाने लेके नहीं जाना है ना। देखिए सर, हम महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और आप 3 साल पहले शादी करके भागे हुए हैं और आपकी बीवी पटना से रांची आपको ढूंढते हुए आई है हमारे पास। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। या तो आपको जेल जाना है, नहीं तो ये जो औरत आपके घर में है इसका इंतजाम कीजिए और सही पत्नी को अपने घर में स्थान दीजिए। अब आप सोच लीजिए, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ। नहीं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। अरविंद क्या कर रहे हो ये सब? और इसको अंदर कैसे लेकर जा सकते हो? तुम सुन रही हो वो क्या बोल रहे हैं? पुलिस, कोर्ट कचहरी, इस सब झमेले में नहीं पड़ना यार। आइए आप अंदर आइए। ए मिस्टर, कोई भी मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, महिला मोर्चा की नजर अब इस घर पे है, समझे आप? जी बिल्कुल। थैंक यू दीदी। चलो उषा। एक मिनट, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बैठ के समझ तो लेकिन। कुछ नहीं सुनना समझना मुझे, तुम खुद समझते रहो। अब अरे अरविंद जी, आइए ना, ले ये दीजिए, हमें दीजिए, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। हम ना आपके लिए ना गरम चाय बना कर लाते हैं, ठीक है? ये लीजिए, गरम गरम चाय आपके लिए बनाई है। हम ना पटना से आम का चाय लेकर आए थे, आलू के पराठे के साथ हमने पैक कर दिया है, तो आप खाइएगा जरूर, फिर बताना। लीजिए ना। क्या तमाशा है ये सब? क्या तमाशा है? हमने तो बस सिर्फ खाना ही तो बनाया है। वो महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था कि अगर इनका दिल जीतना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, तो बस वही हमने। आप बैठिए ना, हम आपके लिए भी पराठा लेकर आते हैं। आप बैठिए, हम लाते हैं। हाँ बैठिए। अरविंद क्या हो रहा है ये सब? ये औरत कब तक रहेगी यहाँ पर? क्या तुम सुन रही हो? वो महिला मोर्चा की धमकी दिए जा रही है हमें हर एक बात पर। मामला बात करने से ही सुलझेगा। समझो तो सही, वो है कौन? एक रात पर आई औरत घर में रह चुकी है ऑलरेडी, और तुम कह रहे हो समझू तो सही। तुम खुद समझ रहे हो या मुझे समझा रहे हो? निकालो इसको बाहर यहाँ से। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? प्राइमर से ऐसे बात नहीं करते। ये लड़की चुप, बिल्कुल चुप। और हमसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो कहना डराना है ना, वो इनसे कहो। बात समझने की कोशिश करो। समझ रहे हैं हम। धोखा दिए हो तुम हमको। और ये लड़की ऐसी तो ये सब कुछ नहीं कहेगी ना? कुछ तो जरूर होगा इसका तुम्हारे साथ। अरे हम खुद नहीं जानते इसे। आपकी पत्नी है। आपने देखे थे शादी के कागज, आप सबने देखे थे। वो महिला मोर्चा वाली दीदी भी तो देखी थी ना शादी के कागज। एक काम कीजिए, हम आपको नंबर देती हैं, आप उन्हें फोन मिलाइए, उनसे बात कीजिए। करते रहो तुम लोग फोन। अरे यार टीना, नाश्ता तो करके जाओ ना यार। हम ऑफिस जा रहे हैं और नाश्ता तुम अपनी इस दूसरी बीवी के साथ कर लेना।
नहीं, चाय नहीं चाहिए हमें। आपको चाय भी नहीं चाहिए? हम क्या करें आपके लिए, बताइए। हम आपकी बीवी है ना, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। महिला मोर्चा वाली दीदी ने कहा था, जब हम आपकी सेवा करेंगे तो आप हमें अपनाएंगे। एक बात बताओ, ये बार बार महिला मोर्चा दीदी को बीच में क्यों ले आती हो? डराती हो हमें तुम, धमकाती हो। हम क्यों डराएंगे आपको? डर के तो हम जिए ना आपके बिना। शादी के अगले दिन आप हमें छोड़ के चले गए थे, और आप जानते हैं समाज क्या कहता है उस औरत को। यार हमें समझ नहीं आ रहा ये सब कब हुआ है? कैसे समझ में आएगा और कैसे याद रहेगा आपको? उस दिन खा पी कर आप पार्टी करने जो चले गए थे, और आपको याद है जब आप वापस आए थे आपको होश तक नहीं था कि आप हमारे पास में हैं। और अगली सुबह आप हमें छोड़ के चले गए थे अरविंद जी। बाबूजी अपनी बहू लिए बिना चले गए। एक हमारा ना कल से दिमाग फटा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। हमें एक चीज याद नहीं है, ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गया एकदम। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। आप बैठिए नरविंद जी। आप चाय पीजिए, पी लीजिए चाय, पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या है? फ्लाइट के टिकट्स। 5 को हम गोवा में होंगे। 5 को क्या है? 5 को तो हमारी शादी हुई थी ना अरविंद जी। 5 को हम दोनों की शादी हुई थी। हम बीच में क्यों बोलती हमेशा? जब हमने बोला ना वो दिन हम नहीं भूल सकते। 5 को हमारी शादी हुई थी। अरविंद इससे कहो कि ये हमसे तो बात करे ही नहीं, और इससे और इसके वो मोर्चा वाली औरत से ना हम नहीं डरते। तुम डरते रहो भले ही। हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता है। 5 को हम गोवा जा रहे हैं और ये फाइनल है बस। मेरी बात सुनो, एक ये समस्या, ऊपर से ऑफिस से मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अब तुम थोड़ी ना छुट्टी लोगे, अब तो तुम इसके साथ रहोगे क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी जो सामने आ गई है। सही तो कह रही है। ऐसा? आपकी असली बीवी हम हैं, हम भी तो सामने खड़े हैं आपके। जाओ तुम इसी के साथ। टीना मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका सर दबा देते हैं। लाइए। हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। देखिए, हमने ना आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बना के रखी थी। हम लेकर आते हैं, वो खाओगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। वो भी लाते हैं। क्या हो गया टीना, तुम रो क्यों रही हो? अरविंद की शादी हो चुकी है। मेरी और उसकी शादी होने से पहले मैं एक शादीशुदा आदमी की पत्नी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है। उसकी पत्नी घर पर आई हुई है और हर चीज पे हक जता रही है। हमारे पति, हमारा घर, हर चीज पे उसने कब्जा कर लिया है। तुम्हें उसके खिलाफ केस करना चाहिए। नहीं कर सकते। उसके पास शादी के सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी शादी हमारी शादी से 1 साल पहले हुई है। पुलिस, कोर्ट, न जाने किस वो महिला मोर्चा वालों को सबको साथ में लेकर आई है वो। अगर हमने उस पे केस किया ना तो उल्टा जेल हमें ही हो जाएगी। तुम्हें पता है 5 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। गोवा के टिकट्स लेकर गए थे हम अरविंद के पास, लेकिन अरविंद जाने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ उस औरत की वजह से। अरविंद बदल गए हैं। हम बहुत अकेले हो गए हैं। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता मैं टीना, और तुम जानती हो हमारा रिश्ता इस दोस्ती से बहुत बढ़कर है। मैं चाहता हूं तुम्हें, और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इस कमजोर वक्त में शायद मेरा ऐसा बोलना तुम्हें कुछ मतलब ही लगे या कुछ मौके का फायदा उठाता हुआ लगे, लेकिन आई लव यू टीना।
अगर तुम अरविंद से अलग होकर एक नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम आपको छू सकते हैं? पत्नी हम आपकी हैं अरविंद जी। विधिवत के हिसाब से हमारा ब्याह हुआ है आपके साथ, इसमें कोई पाप नहीं है। देखिए हम आपके हैं, मन से, शरीर से, आत्मा से, पूरी तरह से। काम करने दो हमें। आप जानते हैं हमें आपका ना ये भोलापन वाला चेहरा ना बहुत पसंद है। आपको याद है शादी के लिए जब आपका फोटो हमारे पास पहली बार आया था ना, तब से। और आपको याद है जब आप और हम फोन पर बात किया करते थे ना, हम आपको फोटो ना ऐसे सामने रखते थे हमेशा। ऐसा लगता था कि बस आप हमारे पास में ही हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं। पर हम बहुत खुश हैं अरविंद जी, आप हमें मिल गए, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास आके आप बहुत अच्छे हैं। टीना बाहर गई, मैं उसे देख कर आता हूँ। अरविंद जी सुनिए तो सही। आउट ऑफ नेटवर्क कहाँ चली गई है? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? ये क्या किया टीना तुमने? इतनी छोटी सी बात के लिए सब खत्म कर दिया। ये प्यार, रिश्ता, वफादारी सब। अरविंद जी बताइए आप हमें। हाँ? दूर रहो मुझसे। हम दूर नहीं रह सकते आपसे, हम आपको नहीं छोड़ सकते अरविंद जी। ऐसे हमारा दिल बैठ रहा है, बताइए ना। देखिए आप रो रहे ना, हमें भी रोना आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते अरविंद जी। बोलिए क्या बात है, बोलिए ना, बोलिए। सब ठीक है, हमें जाना दो। हम आपको नहीं जाने दे सकते, चलिए हमारे साथ।
ये दोनों कहाँ चले गए? अरविंद! 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 ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शादी तो पहले ही हो गई थी, तो सोचा आप सुहागरात भी मना लेते हैं। बेशर्म आदमी, कम से कम ये तो देख लेते कि ये मेरा कमरा है। पर तुम जैसे धोखेबाज इंसान से और उम्मीद भी क्या करती मैं? पहले धोखे से मुझसे शादी की, फिर ये दूसरी बीवी लेकर आ गए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरविंद, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा किया मेरे साथ। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। धोखा? और मैंने? हाँ, धोखा। कब से चल रहा तुम्हारा और वंश का चक्कर? वंश से चक्कर? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सब देखा मैंने। तुम गाड़ी में जो दोनों कर रहे थे ना, आया था मैं तुम्हें मनाने, लेकिन नहीं, तुम तो अपना मन पहले ही मना चुकी थी। वाह, पहली बीवी का झूठ तुमने मुझसे बोला, नाजायज रिश्ता भी तुमने बनाया और इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। ये रिश्ता नाजायज नहीं है, ब्याहता है हम इनके। देखिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रुकिए, हमने आपको रोका नहीं है। अगर हमारी गृहस्थ वाली जिंदगी में आपने आने की कोशिश की तो फिर आप जानते हैं ना कि हम महिला मोर्चा मंडल वाली दीदी से बात करेंगे, और फिर आप जानते कि क्या होगा। सुन रहे हो? मेरे घर में मुझे ही धमका रही है। अब तुम कुछ बोलोगे नहीं? किस हक से बोलूंगा? तुमने किसी लायक छोड़ा है मुझे? जब मैं खुद देखकर आया हूं तो मेरा हक किसी और को दे रही थी। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, अब जाइए, जाइए हमारे कमरे से बाहर। पहचान लिया आपने हमें? कौन हो तुम? वो पापा जी, वो हम उनकी वाइफ उषा। अरविंद की पत्नी? जी। ये क्या बकवास है? अरविंद! अरविंद! अरविंद किधर हो तुम? अरविंद! पापा, ये औरत बोल रही कि तुम्हारी पत्नी है। कौन है ये औरत? पापा, आप आइए ना, बैठिए, मैं समझा रहा हूँ। नहीं, पहले जवाब दो। बताओ कौन है ये औरत और टीना कहाँ है? पापा जी, आप भूल कैसे गए? हम उषा, आपकी बहू। आपने तो हमारी शादी करवाई थी ना 5 मार्च 2021। क्या बकवास कर रही है ये औरत? झूठ बोल रही है। हमने शादी करवाई। पापा, आप आओ, बैठो, मैं बताता हूँ आपको सब। तुम चाय बनाओ। पापा, वो आई और कहने लगी कि हमारी उससे शादी हुई, आप ही ने करवाई है। उसके बाद फोटोज भी हैं, सर्टिफिकेट भी है। पापा, झूठ बोल रही है औरत, झूठी है। पापा, तुम शादी करवाएंगे और भूल जाए? निकालो इसको अभी के अभी यहाँ से। पर नहीं निकाल सकते हम। वो महिला मोर्चा प्रेसिडेंट को लेकर आई, धमकी दी और पुलिस में रिपोर्ट भी कराई है। केस कर देगी, धमकी दे रही थी। पापा, कानून सबके लिए। तुम चलो हमारे साथ में वकील के पास में, हम देखते हैं कैसे रहेगी यहाँ पे।
और जबरदस्ती का रिश्ता ऐसे ही नहीं मान लेंगे। एक काम करो, टीना को फोन लगाओ, ऑफिस से बुलाओ उसको, वो भी चलेगी हमारे साथ थाने। अच्छी लड़की का जीवन ऐसे खराब नहीं होने दे सकते हम ऐसे फ्रॉड के लिए। पर टीना दूध की धुली नहीं है, उसका भी चक्कर चल रहा है उसके बैंक मैनेजर के साथ। बकवास है ऐसा, हम नहीं मानते। बरगला दिया तुमको किसी ने। पापा जी चाय। लड़के, पापा नहीं बोलना। सच बताओ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं पापा जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, अपनी बहू से ऐसे बात करना शोभा देता है क्या? आप ही ने तुम्हारी शादी कराई थी, आशीर्वाद दिया था, सब भूल गए ना आप? याद है आपको, आपने पीली पगड़ी पहनी थी वो अपनी शेरवानी के ऊपर, वो भी भूल गए तो बताइए। हमारी शादी तो किसी को याद ही नहीं है। कैसी किस्मत है हमारी, अब भाग गए हम। झूठ बोल रही हो तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे। निकलो हमारे घर से यहाँ से, वरना जेल भिजवा देंगे। निकलो। पापा जी हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा लग रहा है तो महिला मोर्चा वाली दीदी से बात कीजिए, हम उनको बुला लेते हैं, उनके पास तो कागज भी है। नहीं, उनसे बात क्यों करें? पापा मैं समझो ना। क्या समझे? घर को बर्बाद होता हुआ देखें। हम सब समझ रहे हैं, तुम बचपन से डरपोक थे, डरपोक हो और डरपोक रहोगे, लेकिन सूर्यदेव सिंह किसी से नहीं डरता। पापा मेरी बात तो सुनो। बात बहुत बिगड़ गई है। अरविंद के पापा का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। अरविंद को फोन किया तो उसने फोन तक नहीं उठाया। अरविंद को हमारे रिश्ते के बारे में भी पता चल गया है। घर जाती हूँ तो उन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती। ऑफिस में दिमाग में बस वही सब कुछ चलता रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। रास्ता तुम्हारे सामने है टीना, हमसे शादी कर लो, छोड़ दो जिंदगी को पीछे। हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, चले जाएंगे इस शहर से दूर और ट्रांसफर भी ले लेंगे। बताओ। पापा प्रणाम। बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके बाद हम शर्मिंदा ही हैं। खुश रहो, यही कहेंगे। पापा आपको तो पता होगा ना, अरविंद की पहले कभी शादी हुई है क्या? बताइए ना। अरे नहीं बेटा, वो औरत झूठ बोल रही है, बेरूपिया है, फंसा रही है हमको। आज ही हमारी वकील साहब से बात हुई है, केस बना रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, वो अरविंद बोल रहा था तुम्हारा मैनेजर के साथ। नहीं पापा, वो तो हमारे सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, हमने यही बोला अरविंद को, टीना बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सूर्यदेव सिंह जिंदा है, अभी कुछ नहीं होने देगा अपनी बहू को, शांति रखो। जी पापा। पापा जी चाय। से कितनी बार बोला है, ये पापा पापा मत कहो। मैं आप नाराजगी नहीं छोड़ेंगे ना पापा जी? हमने आपके लिए भी खाना बना के रखा था रात में, लेकिन आपने नहीं खाया। हमारी गलती क्या है? हम झूठ नहीं कह रहे, हम अरविंद से प्यार करते हैं पापा जी। हमने उनसे शादी की है, आपने आशीर्वाद दिया था हमें, हम झूठ नहीं कह रहे। ऐसी आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। पापा जी आप, पापा जी सुनिए तो सही। ये घर अरविंद को देके गलत किया हमने, पता नहीं कहाँ रखा है हमारा सामान, बस भर दिया है सामान। देखो कुछ मिल गया हमारा बक्सा, देखे ना। देखभाल के अरविंद का शादी टीना से किए थे,
पता नहीं ये बवाल कहां से पैदा हो गई। ये है उषा, उषा मिश्रा, जन्म तिथि 4/9/1995, पिता का नाम जगत नारायण मिश्रा, पता गांव सिंहपुरा, तहसील अमरोहा, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार। हेलो, प्रणाम अंकल, हम उषा नारायण बात कर रहे हैं। वो हमारे पापा ने ना हमारे और अरविंद जी के रिश्ते की बात की होगी आपसे। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? जगत नारायण है पिताजी का नाम, हम उनकी बेटी है। कहाँ से हो? ओ पूर्णिया, गांव सिंहपुरा। बोलो क्या बात? वो अंकल, वो कहा है ना कि हमको ना अरविंद जी से, कैसे कहें आपसे, वो अंकल हमको ना अरविंद जी बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ना उनसे लव हो गया है, तो आप बात कीजिए ना। लव हो गया मतलब? अरविंद से कब मिली तुम? नहीं, हमने कहा कि हम मिले उनसे। वो तो जब उनका फोटो हमारे पास पहली बार आए थे ना, जब रिश्ते की बात हो रही थी, तो बस फोटो देखते ही हमने उनको पसंद कर लिया था, तो ऐसे लव हो गया। अंकल आप बात कीजिए ना उनसे, हम उनसे शादी करना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं। ये लड़की पागल हो गई हो क्या? ये शादी भी ऐसे होते हैं? अरविंद की शादी फिक्स हो गई है, 5 मार्च को उसकी शादी है। क्या 5 मार्च को? तो अंकल हम कह रहे हैं ना आपसे कि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लव हो गया, आप ये शादी रुकवा दीजिए ना। आइंदा से इधर फोन मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप दादा को जेल भिजवा देंगे। फोन रखो। ये सब हमें अरविंद को बताना पड़ेगा। पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। पापा तो सुबह से गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं है। मैं अभी सुबह से फोन कर रहा हूँ ना, लग ही नहीं रहा है। चाचा जी के पास गए होंगे। हाँ, आप उन्हें पूछिए कर ना। दो। प्रणाम चाचा जी, पापा से बात करा दी थी। नहीं है? ठीक है, प्रणाम। पापा कहाँ हैं? मैं उनकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। पापा सुबह से घर नहीं है। क्या सुबह से घर नहीं है? अरे हाँ, कल वकील साहब से बात कर रहे थे, एक बार उन्हें फोन करके पूछो, और अगर आ जाए तो उन्हें दवाइयाँ दे देना। वकील साहब, वो पापा हैं क्या वहाँ? ठीक है, पापा वहाँ भी नहीं है। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपको वरना ऐसे सर में और दर्द होने लगेगा। आप एक बार थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, सो जाइए, दिमाग अच्छे से काम करेगा। चलिए आप चलिए मेरे साथ, परेशान मत होइए, चलिए आइए, बैठिए। आप चिंता मत कीजिए ना, सब सही हो जाएगा। पापा जी घर पे आ जाएंगे, हम है ना आपके साथ। आइए। आ जाएंगे वो। अरविंद, अरविंद, पापा मिले। अरविंद, क्या तमीज है जी, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती? पता नहीं ये पति पत्नी का कमरा है। जानते हैं, पति और पत्नी दोनों को।
पापा का पता चला कुछ? कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे। देखिए, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे भी पिताजी हैं वो, हमें भी फिक्र है उनकी, हम देख लेंगे। और वैसे भी एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी जब ऐसा करे, तो आप जानती है ना कि दुनिया क्या कहती है, किस नाम से बुलाता है। आपको अच्छा लगेगा अगर आपको दुनिया ऐसे बुलाए? सही कह रही हो, अब हम पूरी दुनिया ही बदल देते। प्यार करते हो हमसे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें मेरी जान। तो फिर अभी हमसे मिलने आओ। बस इतनी सी बात, अभी आया। मैं बहुत अच्छा फैसला लिया, मैं तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बस इतनी सी बात, मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा, मुझे उसकी मौत चाहिए। लेकिन क्यों? हम शादी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जीने मरने दो ना उस अरविंद और उषा को, क्या फर्क पड़ता है हमें? मुझे उस धोखेबाज से बदला लेना है। तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बताओ कब करना है? आज रात उषा और अरविंद जब सो रहे होंगे तभी। मेरा बेडरूम जानते हो ना, उसने मेरा पति, मेरा घर, हर चीज पर कब्जा कर रखा है और अब हमें उसकी जान चाहिए। सुबह तक तुम्हें उषा की लाश मिलेगी और ये वादा है मेरा। शादी तो मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी वंश, मुझे तो बस मेरा अरविंद चाहिए और उसके लिए उषा को मरना होगा। वंश तुम, मैंने वही किया जो टीना ने मुझे कहा था। टीना ने मुझे कहा था उषा को मार डालो, तो मैंने उषा को मार दिया। उषा को उषा जिंदा है? उषा जिंदा है तो मैंने किसको मार दिया? टीना! क्या कर दिया मैंने? टीना! टीना! क्या कर दिया मैंने अपने हाथों से? मैं तैयार हूँ, बताओ कब करनी है शादी? उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी जान के लिए कुछ भी। तुम्हें उषा को मारना होगा।
हेलो, लेकिन तुम उषा को मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि टीना चाहती थी उषा को मारना, उससे बदला लेना। पापा को भी मैंने किडनैप किया टीना के कहने पर। बता मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? बता। पापा, पापा, पापा उठो। ये वंश और टीना ने किया। अब देखिए ना पापा जी की क्या हालत हो गई है। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और यही हुआ टीना के साथ। उषा का प्यार, उसका जुनून गलत तो था, पर उसका लालच सिर्फ अरविंद को पाना था। मगर टीना अपने गुस्से में बदले की भावना तक चली गई और कर लिया फैसला उषा को मार डालने का। जो गड्ढा टीना ने उषा के लिए बनाया, उषा ने उसी गड्ढे में टीना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बुराई का अंत अच्छाई से ही हो सकता है, क्योंकि अच्छाई ही जीवन का परम धर्म है। अच्छे बने रहिए और अच्छाई से बुराई का सामना कीजिए। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।